हेलो दोस्तों, पंकज कुमार IT यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम की मैथ क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, कंटिन्यूस ये क्लास हमारी चल रही है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस कर चुका हूँ, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ जो कि टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, वो हमने कवर करे थे। तो अभी आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया, ए ने बी को 2500 रुपये तथा बी ने उसी समय सी को कुछ राशि 7%। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक ही हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, ब्याज बराबर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन को पी से डिनोट करूंगा मैं, पी फॉर प्रिंसिपल, और रेट आर से। जहाँ पर रेट आएगा वहाँ पे नीचे बट्टे में 100 जरूर आएगा, इनटू टाइम यानी समय। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसी का मैं सारे क्वेश्चनों में यूज़ करूँगा और इसी से सारे क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं। ए ने बी को 2500 रुपये तथा बी ने उसी समय सी को कुछ राशि दी। 7% वार्षिक जो कि साधारण ब्याज है उसकी दर से दी गई थी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी से और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी। तो इसने इसमें बताना है कि सी को उधार दी गई राशि हमारी कितनी आई थी। तो अभी इसमें सबसे पहले तो हम ए और बी का लिख लेते हैं। कितने दिए थे स्टार्टिंग में, 2500 रुपये, और उनका जो कि रेट कितना था, 7%। इसमें ऊपर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का रेट 7% था। 7% रेट के हिसाब से, और टाइम कितना था, 4 साल। तो 4 साल के लिए दिया गया था। और अभी प्लस में, अभी हमें हमें ये नहीं पता कि बी ने सी को, जो कि सी को हमें कितने रुपए दिए थे, नहीं पता हमें। तो उसकी जगह हम एक्स मान लेंगे, उसके प्रिंसिपल की जगह एक्स मान लेंगे। तो उसका रेट सेम रहेगा 7%, यहाँ पे 7 कर लीजिए, इंटू 4 ईयर। इनका टोटल हमारा ब्याज कितना निकल कर आया था, ब्याज इसमें इन्होंने बताया कि ब्याज हमारा 1120 निकल कर आया था। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी देख सकते हैं मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पी आर टी है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इसमें इनकी वैल्यू को फिट किया है। तो सिर्फ इतना ही आपको कर देना है। तो मैं अभी इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 4 से इसे 25 बार काटेंगे, 25 से 100 बार, और यहाँ पे 4, 7 चौक 28 बटा 100, इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 700 प्लस 7 का और 4 का गुना करेंगे, तो 7 चौक 28 एक्स इंटू 100 हमारा इजिकल टू 1120। तो इतना निकल कर आएगा। तो 1120 में से यहाँ पे हम 28x/100, 1120 माइनस 700, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 420। क्योंकि 1120 में से 700 घटाएंगे तो 420 बचेगा। तो 420 है। जैसे अब हम x को इधर ही रहने देते हैं और सारी वैल्यू को उधर ले जाते हैं। आप सभी जानते हैं 100 नीचे भाग में है, तो इसे ऊपर गुणा में कर देंगे, और जो गुणा में है उसे भाग में कर देंगे। सॉरी। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद लगभग ये अ, लगभग आपका जो कि काट पीट करने के बाद दोस्तों, ये 1500 के आसपास कुछ आएगा। तो 1500 के आसपास निकल कर आएगा। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1500 रुपये। इसमें ऑप्शन गायब है, ऑप्शन हम रख देते हैं बी। तो 1500 रुपये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो हमारी रेट कितनी आ गई, 9%। साइड में लिख लेते हैं। और उसी के बराबर की राशि 10% दूसरी रेट आ गई, रेट टू 10% की दर से 2 वर्षों के लिए दी। तो हमारा टाइम कितना हो गया, 2 वर्षों के लिए। और उससे कुल 760 रुपये ब्याज। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 720 रुपये। तो हमें इतना बताया है। अभी इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक ऋण के लिए धनराशि कितनी थी। जो हमारा मूलधन था, दोनों के लिए मूलधन बताना है। तो सबसे पहले पहले के लिए हम लगाएंगे कितना मूलधन, एक्स मानेंगे, इनटू रेट कितना दिया था पहले, 9%, टाइम कितना दिया था, 2 साल, प्लस में दूसरे का भी हमें मूलधन निकालना है, तो दूसरे को भी हमें एक्स मानना पड़ेगा, इनटू इसमें रेट 10% दिया था, टाइम दिया था 2 साल। और इन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट वह कितना निकल कर आया था,
तो 720 निकल कर आया था। तो अभी इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो यहाँ से 9 दूनी 18x बट्टा 100 प्लस 10 दूनी 20x बट्टा 100 720। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो नीचे 100 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 18x प्लस 20x इक्वल टू 720। तो 18 और 20 यहाँ पे 38x इक्वल टू 720। तो अभी इसे मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। x को इधर ही रहने देंगे। 720 इंटू 100 अपॉन 38। तो यहाँ से इसे काट देंगे। जो भी आप काटेंगे उसका लगभग ये यहाँ से 2 बार जाएगा। तो और 100 मल्टीप्लाई में है तो x का मान कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं ओनली PRT, मैं एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल हल करने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब इसमें पूछा है एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की वार्षिक जो कि दर हमें बताइए, रेट कितनी बताई है, 12%। 3 वर्ष के बाद उसने 5400 रुपये उस समावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। तो हमें इंटरेस्ट दे दिया। इस बार इंटरेस्ट कितना दिया था, 5400 रुपये। तो टाइम दिया था 3 साल। तो 3 वर्ष का ऋण स्वरूप उसकी ली गई मूलधन राशि। तो हमें प्रिंसिपल बताना है इसमें कितना है। हम सिंपल अपने फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट पी हमें निकालना है, रेट हमें 12% इंटू टाइम 3। तो यहाँ से हम इसे काट पीट कर लेंगे, 54 को इधर ले जाएंगे। तो दोस्तों पी को यहीं पे रहने देंगे, सारी चीज़ों को आपस में काट पीटी करके जो भी हमारा आंसर निकल कर आएगा उसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा। तो यहाँ पे लगभग आपका आंसर 15,000 करीब निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ से इधर 2 जीरो वहाँ पहुँच जाएंगी और ये 3 12 3 36 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। या फिर मैं बता देता हूँ, जैसे 3 एकम 3, यहाँ पे ये 1800 से गया और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 300 से गया और 2 एकम 2 और ये 150 बार। अब ये 150 पी इधर ही रहेगा, पी, और ये जो 100 भाग में है इसे 150 के गुणे में ले आएंगे, 100। तो ये पी इजकल टू 15,000 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल एक फॉर्मूला PRT। तो इसी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है कितने समय में 72 रुपये। 72 रुपये कितना हमारा मूलधन आ गया, PRT यानी मूलधन 72 रुपये इंटू रेट हमारी आ गई 6 चौक 24 और 25/4 इंटू 100। 100 जरूर आएगा। और समय कितना आ गया, समय नहीं दिया गया तो समय हमें हमें यहाँ पे निकालना है। तो साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बोला है कि पहले 72 रुपये थे, वह मूलधन जुड़ने के बाद 81 हो जाएंगे। तो मतलब इसमें कितने रुपए का इंटरेस्ट है, क्या आप बता सकते हैं। जब इसमें मूलधन जुड़ जाएगा तो इसमें कितने रुपए का इंटरेस्ट है, तो ये बताना है आपको। इसमें 9 रुपये का इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले 72 थे, बाद में 81 हो गए, तो कितने रुपए बढ़े, 9 रुपये। तो 9 रुपये इसकी ब्याज थी। तो अब हमें इस फॉर्मूले से PRT फॉर्मूले से टाइम निकाल लेना है। तो टाइम निकालने के लिए 25 से 25 चौका 100 और 4 से 18 बार जाएगा और 9 से 18 को 2 बार काट देंगे और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो सारी चीज़ें कट चुकी हैं। तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे सवाल सिर्फ PRT से सॉल्व होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे CT के एग्जाम में आएंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, इजी लेवल के ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7300 रुपये का 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को सम्मिलित भी करना है का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 7300 रुपये इसमें प्रिंसिपल हो गया। 7300 रुपये प्रिंसिपल हो गया और हमारा रेट कितना आया है, 5%।
अब आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे 1987 और 1987 सेम साल चल रही है, लेकिन हमारा 11 मई से लेके 10 सितंबर, तो हमारे कितने दिन हो जाते हैं? तो 11 मई से लेके 10 सितंबर तक हमारे लगभग 123 दिन हो जाते हैं। तो 123 बट्टा 365। तो 365 क्यों लिया? क्योंकि साल में जो कि एक साल होता है वह 365 दिन का होता है, और यहाँ पे कितने दिनों का निकालना है हमें? 123 दिनों का। तो इसलिए मैंने ऊपर 123 लिया है। इजिकल टू इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15, 12 तिया 36, 3 तिया 9। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, और इसे यहाँ से। तो आप ये सॉल्व कर लेना, मैंने ये पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो मैं इसका डायरेक्टली आपको बता देता हूँ एक बार, जो कि इसका डायरेक्टली आंसर निकल कर आएगा 123 रुपये। तो 123 रुपये इसका डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आप इसका निकाल लीजिएगा अपनी कैलकुलेशन करके। आप रफ कॉपी में पेज में कैलकुलेशन कर लेना। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए आप भी करके देखना। तो आपको अपनी ओर से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज, जो कि वार्षिक ब्याज है, उसकी दर पर उठा लेता है। वह इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4 वार्षिक दर से 2% 2 वर्ष के लिए दे देता है, ब्याज की दर पर। अब इस अवधि में उसका लाभ कितना है? तो यह इसमें बताना है। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना है, वह किस साधारण ब्याज पर लेता है और किस साधारण ब्याज पर दे देता है। तो सबसे पहले हम लेने के ऊपर वाले के पोर्शन की बात करेंगे, जिस पर वह लेता है, जिस पर वह खुद लेता है, ब्याज पे पैसे लेता है। तो सबसे पहला 5,000 रुपये लेता है, 2 वर्ष के लिए लेता है, और 4% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है। तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? उसका इंटरेस्ट 4 दिन 8, 8 पंजे 40। तो 400 रुपये इंटरेस्ट वह चुकाएगा, लेकिन वह इन पैसों को किसी और को दे देता है। कितनी ब्याज पे? 6 चौक 24, 25/4 की रेट से, और 2 साल के लिए। तो कितना होगा इसका इंटरेस्ट? तो मैं 25 एकम 25, 25 चौका 100 यहाँ से काट देता हूँ, जीरो को अभी रहने देता हूँ। तो 2 से 2 दूनी 4, 4 दिन 8, और 8 पंजे 40। तो यहाँ पे करीब हमारा कितना आएगा? 625। अब दोस्तों, जब उसने पैसे लिए थे तो 400 रुपये इंटरेस्ट बना था, लेकिन जब वह ज़्यादा ब्याज पर दे रहा है, किसी और को खुद दे रहा है, तो 625। अब 625 में वह दे रहा है, और 400 में वह चुका रहा है। तो उसके कितने रुपए का लाभ हो गया? उसे 225 रुपये का लाभ हो गया। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 225 रुपये का। सिंपल समझिए, वह 400 रुपये तो ब्याज दे रहा है, किसके? जो उसने उठाए हैं पैसे, लेकिन वह इस पैसों को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है ज़्यादा ब्याज पर। तो ज़्यादा ब्याज पर देगा तो उसके ज़्यादा पैसे प्राप्त होंगे। अब उसे जब वह दूसरे व्यक्ति को दे रहा तो उसे 625 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, लेकिन वह उस इसमें से 400 रुपये उसको भी तो देगा जिससे उसने खुद ब्याज पे उठाए। तो इसका मतलब उससे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 225 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। इसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और बाकी की धनराशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले हों, तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी? तो 4% का निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, अपने फॉर्मूले में लिख लेते हैं। पहले कितना? 16,000 रुपये धनराशि थी, और 4% वार्षिक ब्याज पर। दोस्तों, हमें टोटल धनराशि हमारी 16,000 थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 4% पर कितनी दी गई और 5% पर कितनी दी गई। तो हम इसमें लिख लेते हैं, पहले 4% का निकालेंगे। माना कि 4% में एक्स धनराशि दी गई थी, हमें नहीं पता कि कितनी निकाली है, तो हमें 4% पे मान लिया हमने एक्स धनराशि दी थी। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब इसमें से जो दूसरी धनराशि थी उसका कितना आया था, और जो दूसरी धनराशि थी उसका कितना आएगा? 16,000 माइनस एक्स।
16,000 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे गई, बाकी की जो बचेगी वह 16,000 माइनस एक्स ही तो बचेगी। तो इसलिए 16,000 माइनस एक्स ये कितने पे दी गई है, 5% पर, इंटू 1। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4x बट्टे 5, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ पे अभी मैं सिंपल कर लेता हूँ, 4x बट्टे 100 प्लस, इनके बराबर में लिख लीजिए कितने ब्याज मिली थी हमें, 700 रुपये। और यहाँ से मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 16 पंजे 80, 1 2 3 माइनस 5x बट्टे 100 इजिकल टू, ये हमारा 700 ब्याज साथ के साथ चलता रहेगा। तो 100 हमने नीचे कॉमन ले लिया, तो 100 कॉमन नीचे लेने के बाद हमारा टोटल कितना निकल कर आया है। जब इससे हम काटा पीटी करते हैं तो 4x, तो 100 नीचे ले लेंगे और वह ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे टोटल हमारा 70,000 करीब आएगा। तो 4x प्लस, दोस्तों 700 के 80,000 को इधर ही रखेंगे और इसे उधर भेज देंगे। या फिर आप अपनी कॉपी में एक बार एलसीएम लेके देखना, आपको सारा पता लग जाएगा। या फिर मैं एक बार बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज होगे, फिर दिक्कत आएगा। मैं ये मिटा देता हूँ। तो हमने 100 इसमें कॉमन ले लिया नीचे, एलसीएम। अब 100 से ये एक बार 4x प्लस 8,000 माइनस 5x बराबर कितना है, 700। तो 100 को हम यहाँ से हटा के 700 के गुणे में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 70,000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो 4x माइनस 5x कितना बचा, -1x बराबर 70,000, ये 80 है। 70,000 माइनस ये 80,000 को इधर ले जाएंगे, 80,000 को इधर पहुँचाएंगे, तो ये वहाँ जाके माइनस में हो जाएंगे, -80,000। तो माइनस एक्स इजिकल टू -10,000। तो माइनस से माइनस कटेगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। तो हमारी जो धनराशि थी एक्स में दी गई थी वह कितनी थी, 10,000 रुपये थी। तो अभी आपने निकाल लिया, जो 4% की ब्याज पर दी गई थी वह कितनी थी, जो 4% की ब्याज पर दी गई थी वह धनराशि कितनी थी, 10,000। अब आप निकाल सकते हैं कि दूसरी 5% पर कितनी दी गई थी, 16,000 माइनस एक्स। एक्स का मान आया था 10,000, तो 16,000 में से 10,000 गए तो 6,000। 6,000 हमारी 5% पर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए थे। 2 वर्ष के लिए 400 रुपये, और 5,500 रुपये 4 वर्ष के लिए, तथा 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा कराए थे। उसे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपये प्राप्त हुआ था। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो इसमें 3 हिस्सों में उसने पैसे लिए थे, तो उन सभी को वार्षिक ब्याज दर उनकी बतानी है। तो सबसे पहले उसने कितने रुपए लिए थे, 400 रुपये। कितनी रेट पर, रेट हमें नहीं पता है, तो रेट हम निकाल लेंगे, इंटू 2 वर्ष के लिए, प्लस में और क्या लिया था उसने, 550 रुपये। रेट हमें नहीं पता, 2 साल के लिए, प्लस में और कितने लिए थे, 1,200, इंटू रेट हमें नहीं पता, 6 साल के लिए। और इनका हमें ब्याज कितना मिला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर में, ब्याज हमें मिला है 1,020 रुपये। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसके सभी का एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 दूनी 800, ऊपर कितना बचेगा, 800R बट्टा 100, प्लस यहाँ बचेगा 55 दूनी 1100, 1100R बट्टा 100, और 7200R बट्टा 100। तो हमने तीनों का निकाल लिया। अब तीनों का हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम हमें, इसका एक बार मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो चलिए एलसीएम निकाल लेता हूँ। ध्यान रहे बराबर में हमारा जो ब्याज है 1,020 चल रहा है। तो एलसीएम में यहाँ आ जाएगा हमारा 800R प्लस यहाँ से 1,100R प्लस,
तो यहाँ पे आ जाएगा 7200 आर। तो 100 इधर हमारा डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसे काट देते हैं। तो अभी अभी हम सिंपल इन सभी को प्लस कर लेते हैं। तो हमारा कितना बनेगा, मैं एक बार प्लस कर लेता हूँ, आप अपनी नोटबुक में प्लस करिए। तो यहाँ पे 9100 आर निकल कर आया है, 9100 आर। तो अभी हम यहाँ पे 1020 इतना, तो 9100 हमारा जो कि मल्टीप्लाई में, इधर हम भाग में ले जाएंगे, तो यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 1020 को 91 से काट देंगे, 1020 91, तो कितना हमारा आएगा, ये लगभग 11%, लगभग 11% के बराबर आ जाएगा। तो आर बराबर 11%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो 8 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन इसमें काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको अपनी रफ कॉपी में करनी है, तो रफ कॉपी में करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष को 50% को, शेष के 50% को, माना कि उसकी धनराशि कितनी है, 100 रुपये है। तो उस व्यक्ति ने अपनी धनराशि के 40% को, यानी 100 का 40% कितना हो गया, 40 रुपये को कितने पे दिया है, 15% पर। साथ के साथ लिखते हैं ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्लस में अब शेष कितना बचा हमारा, 40 तो हमारा खर्च हो गया, शेष कितना, 60। तो 60 के 50% यानी 30 को 10% वार्षिक दर से करता है, और तथा शेष को, तो 40 यहाँ पे हो गया, 30 वहाँ पे हो गया, तो 70 ही हो गया, बचा कितना, 30 को कितना 18% की दर से दे देता है। तो इसकी कुल धनराशि पर ब्याज की गणना हमें निकालनी है। तो इसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा, कितना नहीं मिलना, सिंपल हमें यही सॉल्व करके मिल जाएगा। तो हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से मैं यहाँ जीरो कट कर दूंगा, तो 4, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, 5 ये 15, और 3 दूनी 6 यहाँ पे निकल कर आएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, जीरो कटेगा, यहाँ पे 3 निकल कर आएगा, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे 18 तिया 54, 5.4 निकल कर आएगा। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14.4। तो 14.4% हमारा निकल कर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये आपको होमवर्क में करना है, तो मैं ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लेके आइएगा। तो बाकी के क्वेश्चन को हम कल करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ज़्यादा चैप्टर का इसमें मतलब कोई ज़्यादा से ज़्यादा कम, बहुत ही कम लेवल का आएगा, कहने का मतलब बहुत ही कम लेवल का। इसमें आपके एग्जाम में एक से 2 या फिर 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, और इसे अटेंड जरूर करिएगा। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।